विमान जितनी तेजी से यात्रा, वो भी जमीन पर, मुमकिन है इस वाहन से। क्या आप इससे सवारी करेंगे? ये है हाइपरलूप। स्पेन के वेलेंसिया शहर में एक कंपनी इस नई तकनीक पर काम कर रही है, जो न केवल यातायात का तरीका बदल देगी, बल्कि इसे पर्यावरण के और अनुकूल बनाएगी। इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि ग्लोबल वार्मिंग इंसानों की पैदा की हुई समस्या है। तो कारों, विमानों और ट्रेनों का भविष्य क्या है? ये है खुआन विथेन, हाइपरलूप पर काम कर रही कंपनी सेलोरॉस के संस्थापक। इन्हें यकीन है कि जल्द ही लोग भविष्य के इस वाहन से यात्रा कर रहे होंगे, जो ट्रेनों के मुकाबले कहीं तेज है। मिसाल के तौर पर अभी बार्सिलोना से पेरिस जाने में 9 घंटे लगते हैं। हाइपरलूप में हम इतनी ही दूरी 1.5 घंटे में तय कर सकते हैं। पर ये काम कैसे करता है? एक लो प्रेशर ट्यूब में ये पॉड बिजली की मदद से धीरे धीरे रफ्तार पकड़ते हैं। हाइपरलूप के लिए लो प्रेशर बनाए रखना बहुत अहम है, ताकि वायु प्रतिरोध कम से कम रहे। चुंबकीय शक्ति से ये पॉड ट्रैक के साथ साथ हवा में तैरते हैं और आगे सरकते हैं। हवा से घर्षण बहुत ही कम होने की वजह से हाइपरलूप विमानों की रफ्तार को टक्कर देता है। पॉड के बाहरी सिरों पर चुंबक लगे होते हैं, ताकि वे ट्यूब के भीतर तैरते रहें। ज्यादातर कंपनियां ट्यूब में चुंबक लगाती हैं। इसका मतलब है कि आपको पूरे ट्रैक में चुंबक लगाकर उसमें बिजली आपूर्ति का इंतजाम करना होगा। लेकिन हम ये सारे पुर्जे वाहन में लगा रहे हैं, जिससे प्रति किलोमीटर यात्रा की लागत कम हो जाती है। अमेरिका के ऊर्जा मंत्रालय का विश्लेषण बताता है कि अगर लोग हवाई या निजी वाहनों के बजाय हाइपरलूप से यात्रा करें तो 20% ऊर्जा बचाई जा सकती है। कुछ जानकार तो इससे भी ज्यादा बचत का दावा करते हैं। दुनिया भर में कई कंपनियां हाइपरलूप के अपने अपने मॉडल बना रही हैं। हाइपरलूप तकनीक पर शुरुआती काम इलॉन मस्क की कंपनी स्पेस एक्स ने किया। 2015 में मस्क ने स्पेस एक्स में इस तकनीक पर हुआ सारा शोध सार्वजनिक कर दिया और दुनिया भर के छात्रों को इस तकनीक को और आगे ले जाने की प्रतियोगिता में शामिल होने का न्योता दिया। खुआन विथेन और उनके तब के सहपाठी ने इसमें हिस्सा लिया, प्रतियोगिता जीती और अब सेलेरॉस में इसी डिजाइन पर काम हो रहा है। ये 12 मीटर का ट्यूब है, जिसमें हम लो प्रेशर में अलग अलग हाइपरलूप मॉडल आजमा सकते हैं। इलेक्ट्रिक पंप की मदद से हम अलग अलग प्रेशर लेवल तय कर सकते हैं। हमारे पास सोलर पैनल भी हैं। इन पैनलों से हम ऊर्जा पैदा करते हैं, जो ट्यूब के भीतर प्रेशर कम रखने में काम आते हैं। सेलेरॉस समेत कई कंपनियां हाइपरलूप के जरिए 400 से 1500 किलोमीटर की दूरी तय करने वाला वाहन बनाने की कोशिश कर रहे हैं। खुआन और उनकी टीम अपना मॉडल स्पेन में बना रहे हैं, लेकिन इस तकनीक से कई देशों का फायदा हो सकता है। यूरोप में इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। हमें यहाँ बस तकनीकी जानकारियों की तस्दीक करनी होगी। पर मुझे यकीन है यूरोप अच्छा बाजार होगा। फिर ऐसे देश भी हैं जहां इंफ्रास्ट्रक्चर अभी तैयार नहीं है। दुबई है, भारत है, जहां इंफ्रास्ट्रक्चर तो अच्छा हो सकता है, लेकिन पुराना है। मेरे ख्याल से ये तकनीक चीन, भारत और ब्राजील जैसे देशों में इस्तेमाल होगी, जो ऐसे आइडिया का खुली बाहों से स्वागत करते हैं। खुआन आज के परंपरागत एयरपोर्ट की तरह ही पूरे यूरोप में महानगरों के बाहर हाइपरलूप स्टेशनों की कल्पना करते हैं। कुछ और कंपनियां भी यात्रियों के साथ सफल प्रयोग कर चुकी हैं, लेकिन खुआन को उम्मीद है कि 2030 तक सेलेरॉस यात्रियों के साथ पहले ट्रायल के लिए तैयार होगी।